अरविंद जी आप तो सिर्फ बहनों को और माताओं को दे रहे हो। तो उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, मैंने अपने बुजुर्गों के लिए भी अब इंतजाम कर दिया। और संजीवनी योजना के तहत 60 साल से ऊपर का कोई भी हमारा बुजुर्ग है, उसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर परमात्मा ना करे कोई बीमारी हो जाए तो उसका इलाज चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे उसमें 1 लाख रुपया लगे या 10 लाख रुपए लगे, अरविंद केजरीवाल जी आपका बेटा बनकर उसका बिल का भुगतान करने वाला है। आप ऐसी बातें एक वही इंसान सोच सकता है जो पढ़ा लिखा है और जिसको काम करना आता है। दिल्ली के इतिहास में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने 60 साल की उम्र के लोगों के चिकित्सा का इंतजाम अपना बेटा बनकर उनका इंतजाम कर दिया है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास, मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि वो आते हैं इलेक्शन में और आप लोगों को बहुत सारी बातें बताते हैं। आप लोगों को कहते हैं कि अगली बार हम आएंगे तो आपके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, और इलेक्शन के बाद अगर उनके नेताओं से पूछा जाता है तो कहते हैं ये तो चुनावी जुमला था। तो हम उन जुमलों में नहीं आने वाले। आज 20 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अब वो कह रहे हैं हम 2500 रुपए देंगे और 300 रुपए 300 यूनिट देंगे, 300 यूनिट देंगे। तो आप सब उनसे सिर्फ ये पूछ लेना कि भैया 10 साल से आपकी यूपी में सरकार चल रही है, 10 साल से उत्तराखंड में सरकार चल रही है, 10 साल से हरियाणा में सरकार चल रही है, 5 साल से आपकी सरकार राजस्थान में चल रही है और 25 साल से आपकी सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है। आप ये मैंने चंद राज्यों के बताए हैं जो दिल्ली के आसपास। आप उनसे पूछ लेना कि अगर आप लोगों को सही मायने में कुछ देना था उस जनता को तो दिल्ली को क्यों दे रहे हो? आज से 10 साल पहले यूपी में देना चाहिए था, हरियाणा में देना चाहिए था, मध्य प्रदेश में देना चाहिए था, राजस्थान में देना चाहिए। दिल्ली के लोग आप लोगों के इन जुमलों में नहीं आने। 11 साल से जिस अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है, और करने के बावजूद आपका दिल्ली का बजट प्रॉफिट में। आज अरविंद केजरीवाल जी को उन्होंने पिटवा कर भी देख लिया, जेल में बंद कराकर भी देख लिया, उन्होंने स्प्रिट फेंकवा कर भी देख लिया, लेकिन वो आदमी काबू आने वाला नहीं है। वो किस लिए? वो ये कहता है कि दिल्ली के मतदाता जो अनऑथराइज कॉलोनी में रहता है, जो गरीब आदमी है, जो जिसको मेरे सुविधाओं की जरूरत है, वो मेरे साथ मजबूती से खड़ा हुआ है, तो ये मैं भाजपा के लीडर से इनसे डरने वाला नहीं हूं। ये उसकी सोच है और उस सोच को आप लोगों ने आगे बढ़ाना है। जो आदमी आप लोगों के बारे में इतना सोचता है, आपका बेटा भाई बनकर आपकी सेवा कर रहा है, तो आपको क्या करना है आपको पता है। जब आपका बेटा आप लोगों के लिए इतना कर रहा है तो वो आप लोगों से कुछ मांग सकता है ना? मांग सकता है? तो मांगने के नाम पे आवाज क्यों नहीं आ रही? मांग सकता है? बोलो मांग सकता है? हाँ मांग सकता है। तो मैं आप लोगों से 2 चीजें मांगने वाला। अब आप लोगों ने फिर चिंता में पड़ गए। ये बहन जी कह रही है एक तो हमारे को पता है वोट की बात करें। अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हारे से नोट नहीं मांग रहा। वैसे अगर मैं नोट मांगू 10-10 रुपए मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। पीछे वाले कह रहे 100 रुपए मिल जाएंगे, चिंता ना करो भाई साहब। अरे मेरे बाबू रुक जा, मेरे बाबू रुक जा। परमात्मा ने सब कुछ दिया है, लेकिन मैं अपनी जनता से पूछ रहा हूँ कि 10-10 रुपए मिलेंगे? आपके 10 रुपए मेरे लिए 10 लाख के बराबर। मुझे नोट नहीं चाहिए। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि किसी के बहकावे नहीं होता। अरविंद जी का
अभी पीछे अखबार में चल रहा था और टीवी में भी सुना था, शगुन जी बता रही थी कि 1100 रुपए मिल रहे भाई साहब। कितने मिल रहे? 1100 रुपए मिल रहे हैं। मैं बता दूं यार मेरे को देने में देना तो 1100 रुपए 1100 रुपए बांटे जा रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि जब अगर आप लोगों के यहाँ पर आए कोई तो उससे पूछ लेना देते आप लोगों के लिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन तो जीत नहीं रहे तो पैसे ही कमा लेते हैं, तो 1100 दे दिए, 8,900 की जेब में रहे। तुम जो 1100 देने आए पहले तो उससे कह देना भाई 8,900 और दे दे जब बात बनेगी। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोगों के घरों में 10-10 हजार रुपए, 8 से 10 हजार रुपए का फायदा करते हैं। अब आप पूछोगे मेरे से कैसे? अगर अरविंद केजरीवाल आपका बेटा भाई हार गया तो आप ये समझ लेना 200 यूनिट का कम से कम 4 से 5 हजार रुपए का बिल आएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। 4 से 5 हजार वो महिलाएं अगर एक बार भी उत्तम नगर जाती हैं और वहां से बस में वापस आती है, कोई बेटी हमारी पढ़ने जाती है, रोज का उसका आना जाना है, 40 रुपए भी पकड़ दे तो 1200 रुपए हो गए, 6200 हो गए। कोई हमारा बुजुर्ग अगर मान लो बीमार हो जाए तो मेरे जैसा नकली सा जो डॉक्टर होगा ना वो भी 500 रुपए ले लेगा दवाई लिखने के। तो आप समझो मेरी बात को, 7 से 8 हजार रुपए अरविंद केजरीवाल जी आप लोगों के परिवार में देते हैं। अगर हम इसको 8,000 भी पकड़ ले तो 96,000 रुपए हो जाते हैं साल के, और लगभग 5 लाख रुपए हो जाते हैं पूरे 5 साल के। हम अपनी बेटी का, अपनी बहू का गहना बनवा सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी आप लोगों को 5 लाख रुपए देते हैं 5 साल में, और ये आएंगे आपको 1100 देने। और उसके बाद किसी दिन आपको काम पड़ गया ना तो उनके दफ्तर में कहेंगे जाएंगे तो ये कहेंगे हमें तो 1100 देके वोट दीजिए, जाओ हम आपका काम नहीं करते, हम आपके काम करने वाले लोग हैं। आप लोगों ने मुझे पुराना देखा है, मैं आप लोगों का पुराना साथी हूँ, तो मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं क्या। और चुनाव चिन्ह कौन सा होगा? चुनाव चिन्ह कौन सा होगा? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जोर से, कई बार हमारी माता जी कहती है कि भाई साहब हमने तो वोट आपको ही दिया था, मिला क्यों नहीं? मगर आपने हल्के से दबाया था तो भाग लिया इधर उधर। उसको जोर से दबाना है, झाड़ू गिरती हुई दिखनी चाहिए आपको। जब तक गिरती हुई ना दिखे ना तो कह देना ये गिराओ इसको, उसके बाद ही छोड़ूंगी बटन को पकड़ कर। तो झाड़ू का निशान के सामने वाला बटन जितना जोर से दबाओ उतनी जल्दी से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और उतनी ही जल्दी से आपका बेटा भाई सुमेश शौकीन मुख्यमंत्री बनेगा और मटियाला विधानसभा का विकास करेगा। आएंगे अभी भाजपा के लोग आपको सपने दिखाने, उसके अपने कंधों पे कुछ भी नहीं है। हम तो पुराने डॉक्टर हैं भैया, स्कूल बनाना भी आता है, चौपाल बनानी भी आती है, पार्क बनाना भी आता है, रोड बनाना भी आता है, सीवर लाइन लानी भी आती है, उसको ठीक कराना भी आता है, पानी की पाइपलाइन लेके आनी है। आप लोगों यहाँ पर पानी की पाइपलाइन जब आई उस समय पानी नहीं था, लेकिन हमने यूजीआर बना के तैयार खड़ा किया ककरोला में, 40 MGD पानी लेके आए मुनुक नहर से। आज भी आपके बेटे भाई का वहां पर नाम लिखा हुआ है, और जब वहां पर बटन दबाया तब आपके यहाँ पर पानी आया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें काम करना आता है। मैं 100 चीजें गिनवा दूंगा आपको कि जो हमने मटियाला विधानसभा के कार्यकाल में करी। हम अपने काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, वो आएंगे सपने दिखाने के नाम पर वोट मांगेंगे। और अब तो विडंबना इतनी हो गई है कि जब कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ रहा था सुदेश, जब मोदी लड़ रहा था, जब MP का इलेक्शन आया जब मोदी लड़ रहा था, अब MLA का आ गया है, अब कौन लड़ रहा है? अब मोदी लड़ रहा है। उनके पास कोई लीडर ही नहीं है लड़ने के लिए। तो हम ये कहना चाहते हैं, हम अपने काम पर लड़ रहे हैं, अपने नाम पर लड़ रहे हैं।
केजरीवाल जी ने 11 साल जो आप लोगों की सेवा की है उनके दाम पर लग रहे हैं। आप लोगों का आभार व्यक्त करते हुए मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आप 5 तारीख को झाड़ू के सामने वाला बटन दबाकर अरविंद केजरीवाल जी को जिता देना। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, मटियाला विधानसभा से ये आवाज आनी चाहिए कि मटियाला विधानसभा की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी पर और सुमेश पर इतना विश्वास किया कि 1 लाख वोटों से यहां से जिता कर देगा। हो जाएगा ये काम। मैं ये कहना चाहता हूँ ये काम हो जाएगा। हो जाएगा तो एक बार हाथ खड़ा करके बता दो 1 लाख से जिता देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।